इस वक्त लोगों के बीच सबसे ज्यादा कोरोना की तीसरी लहर का जिक्र बना हुआ है। तीसरी लहर पर लोगों में चर्चा के साथ एक डर भी है और जिज्ञासा भी। इसलिए सबसे जरूरी हो जाता है तीसरी लहर पर हम एक सही ओपिनियन तैयार कर पाएं। एक्सपर्ट्स के अलग अलग दावों के साथ जरूरी हो जाता है कि हमारे सामने डेटा हो जिससे सही जानकारी मिल पाए। तीसरी लहर की आशंकाओं को लेकर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में ECD डिवीजन हेड समीरन पांडा ने मोटे तौर पर कहा है, कोरोना की तीसरी लहर में वो राज्य या जिले कम प्रभावित होंगे जहां कोरोना की दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई थी। जी हाँ, समीरन पांडे ने कहा है कि वैसे तो तीसरी लहर का एकदम सही कोई भी प्रोडिक्शन करना संभव नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में कभी भी आ सकती है। लेकिन इस बार डर से ज्यादा संभलने की जरूरत है। पहला कारण है दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर का कमजोर होना, और दूसरी सबसे बड़ी बात कोरोना से बचने के लिए सबसे जरूरी वैक्सीनेशन का बढ़ना। हमें ऐसा वातावरण जरूरी है जिसमें वायरस का प्रसार कम हो ताकि कोरोना की तीसरी लहर के असर को कम या यूं कहें धीमा किया जा सके। इसके अलावा देश की टॉप वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग ने इंडिया टुडे से तीसरी लहर पर बात करते हुए कहा, सीरो सर्वे में ये लगभग साफ हो चुका है कि भारत में 3 में 2 लोग कोरोना वायरस से टकरा चुके हैं। हम पहले से जानते हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी या कोरोना होने से इम्यूनिटी तैयार होगी। लेकिन अगर जब हम तीसरी लहर की बात करते हैं तो ये कोरोना के नए वेरिएंट पर निर्भर करता है। अभी तक जो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है उसमें भी केस आने की वजह डेल्टा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक किसी नए वेरिएंट की आशंका नहीं दिखती। इसके साथ ही तीसरी लहर के कमजोर रहने की दूसरी वजह जो समझ में आती है वो ये कि केरल से कोरोना मामलों का देश भर में ट्रांसमिट होना उतना आसान नहीं है। तीसरी लहर पर ICMR एक्सपर्ट समीरन पांडा ने डेटा पर जोर देते हुए बताया कि राज्यों को स्थानीय आंकड़ों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की योजना बनाने के लिए जिला स्तर वायरस के प्रसार और असर का एनालिसिस करना होगा। दूसरी लहर का प्रकोप एक जैसा नहीं रहा, इसलिए बचाव के उपाय उसी आधार पर होंगे। तीसरी लहर आने से पहले ये पता करने की कोशिश बेहतर होगी कि जिलों के हिसाब से लोगों में कितनी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। समीरन पांडा ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि जिन जिलों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से नहीं फैली थी, वहां कोरोना की तीसरी लहर में खतरा हो सकता है, क्योंकि इन जिलों में लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज की कमी है। वहीं दूसरी लहर का प्रकोप जहां ज्यादा था वहां तीसरी लहर धीमी होगी। कारण साफ है, उन जिलों में एंटीबॉडीज का ज्यादा तैयार होना।